अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। जी स्टूडेंट्स, आपके उर्दू के बोर्ड के पेपर में 40 नंबर के एमसीक्यूज़ होंगे, तो इसलिए हमें एमसीक्यूज़ पे बहुत ज़्यादा तवज्जो देनी है। बेटा ये वर्जन 1 आपके सामने मैं एक-एक करके इनको आपके सामने समझा देता हूँ। इनको इनको करते हैं तो ये बाकी वर्जन भी अपलोड होंगे। तो एमसीक्यूज़ पे हमें हर सब्जेक्ट की करनी पड़ेगी। तो एक-एक करके बेटा मैं आपको समझाता हूँ। इस वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि ये तो हमने देखने हैं। आप सिर्फ सुनेंगे तो वो आपके ज़हन में रहते हैं, क्योंकि हमें ज़ाहिर है वो एमसीक्यूज़ एक ऐसी चीज़ है, इसको याद तो करना नहीं है, हमने सुनना है। तो बेटा इस वीडियो को आप पूरा सुनें। एक बार सुनेंगे तो आप चाहे उसको बेध्यानी में भी सुने ना, लेकिन मैं कहता हूँ ध्यान से एहतियात से सुने। अगर आप बेध्यानी में भी सुनेंगे फिर भी ये आपके काम आएगा, क्योंकि इसमें ना आप यूँ समझ लें कि मैंने पास पेपर से एमसीक्यूज़ निकाल के ये वर्जन 1 है। हम 5 वर्जन करेंगे एमसीक्यूज़ के और इंशाल्लाह आपका हर एमसीक्यूज़ उसी में से आएगा। ठीक है, तो चलें जी शुरू करते हैं। वीडियो को बेटा लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। इंशाल्लाह बोर्ड के पेपर की तैयारी आपकी 100 मार्क्स की करवाएंगे हर सब्जेक्ट की इंशाल्लाह, और आपके फुल मार्क्स आएंगे बोर्ड के पेपर में। आमीन। आपने भी कमेंट में आमीन लिखना है। और चले वीडियो शुरू करते हैं। से पहला एमसीक्यू जो है वो है जी, लफ्ज दनाई का मतलब क्या है। मतलब दनाई कहते हैं समझबूझ को। अब उसके लिए कितने अल्फाज और भी इस्तेमाल हो सकते हैं, जैसे आपकी पहली ऑप्शन है दिमाग, दूसरी है ख्वाहिश, फिर है अक्लमंदी और उसके बाद है रोशनी। तो आप देखेंगे कि दनाई, मैंने अब जैसे अभी कहा समझबूझ, तो उससे रिलेटेड जो है उसका जवाब होगा अक्लमंदी। फिर आप चाहेंगे अगले एमसीक्यू की तरफ, मुज़क्कर अल्फाज वाली फहरिस्त बनाएं। मतलब कि आपने इन सब में से देखना है कि मुज़क्कर मुअन्नस आपने पढ़े हुए हैं कि इनमें से कौन सा वाला जो है वो बेस्ट ऑप्शन है। तो अगर हम इसमें देखें तो हमारे पास जो है वो बी ऑप्शन जो है वो सबसे बेस्ट है। जैसे हम कहते हैं ना, आपका अखलाक बहुत अच्छा है, तो उस लिहाज से अपने किसी भी वर्ड को जुमले में इस्तेमाल करके देखना है और उसके बाद उसको आंसर को टिक करना है। फिर है जी, मुहावरा के दुरुस्त इस्तेमाल वाला जुमला लिखें। मतलब इसमें आप देख रहे होंगे, आपने और भी बहुत सारे मुहावरत पढ़े होंगे जिसमें ये मुहावरा है सब्ज बाग दिखाना। अब सब्ज बाग का मैं उसका मीनिंग बता दूं कि सब्ज बाग दिखाना का मतलब होता है कि किसी को अपनी बातों में लाकर जो है वो नुकसान पहुंचाना, या किसी को जो है वो अपनी बातों में लाकर जिसे आप कह लो कि बेवकूफ बनाना। तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शंस हैं, ठगों ने सब्ज बाग दिखाकर मुसाफिर को लूट लिया, मैंने दोस्तों को अपना सब्ज बाग दिखाया, बारिश की वजह से बाग सब्ज हो गया, माली ने सब्ज बाग दिखाकर बच्चों को खुश कर दिया। अब इसमें जो मैंने मुहावरे का इस्तेमाल किया है, तो उसमें बनता है कि ठगों ने सब्ज बाग दिखाकर मुसाफिर को लूट लिया, यानी उससे जो है वो बेवकूफ बनाकर उससे हर चीज जो है वो उन्होंने छीन ली। अब इसके बाद है नेक्स्ट, दवात ग्रामर की रूट से क्या है। अब बेटा अगर आप लोगों ने डेफिनेशन सारी याद की हो ना, तो आपको उससे ये इजीली अंदाजा हो जाएगा। ग्राम दवात जो है वो ग्रामर की रूट से है इसम जामिद। अब हम क्यों कहते हैं, क्योंकि जामिद का मतलब होता है रुका हुआ, जमा हुआ। ठीक है, यानी वो इसम जिससे ना तो कोई ना वो खुद किसी से बना हो, ना उससे कोई और कलमा बन सके। तो जाहिर है आप देखो, दवात है, उससे आप और कोई वर्ड जो है वो नहीं बना सकते। तो हमारे लिए इसका आंसर होगा इसम जामिद। नेक्स्ट है बेटा कि गाह की लाहका वाली फहरिस्त है ये, मतलब ये गाह लाहका है। तो उन्होंने कहा इसमें दो दो वर्ड्स बने हुए, आप बताएं कि कौन से वर्ड्स अल्फाज जो है वो बिल्कुल ठीक है। अब इसमें आप देखें, आपको नजर आ रहा है शिकारगाह है लेकिन बाद में शिकारी है, तजुर्बागाह है लेकिन नाराज है, तजुर्बागाह है सैरगाह है, सैरगाह है कारीगर है, ये बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। तो इसमें गाह के जो दो लाके हैं वो हमारे पास है तजुर्बागाह और सैरगाह। इसमें आप और भी लिख सकते हैं, जैसे आप ईदगाह, इस तरह के और अल्फाज भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा जी, फिर है वो लफ्ज जो बेमानी हो वो कहलाता है क्या। आप लोगों ने कुछ बिल्कुल आगाज में जब ग्रामर पढ़ी होगी तो उसमें कलमा और मुहमिल की डेफिनेशन पढ़ी होगी। ठीक है, कलमा वो अल्फाज होते हैं जिनके जो जिनका मतलब हो, ठीक है, उसे कलमा कहते हैं। और मुहमिल वो अल्फाज होते हैं जिनका कोई भी मतलब ना हो। जैसे हम कहते हैं ना, कई दफा लोग मिसाल में इस्तेमाल करते हैं कि खाना शाना खा लो,
अब खाना जो है वो मुहमिल है, लेकिन शाना जो है वो खाना जो है वो कलमा है और मुहमिल जो है वो शाना है, यानी उसका कोई भी मतलब नहीं होता। तो इस अल्फाज में यानी यहाँ उन्होंने पूछा है कि वो लफ्ज जो बेमानी हो, जिनका कोई मतलब ना हो, तो मैंने इसीलिए आपको तारीफ बताई, तो यहाँ पे इसका आंसर होगा मुहमिल। ठीक है जी। अब नेक्स्ट हम चलते हैं अपने अगले उस पे, दुरुस्त तलफ़ुज़ की निशानदही करें। यानी आप ये मुख्तलिफ ज़ेर ज़बर से मुख्तलिफ अल्फाज को मुख्तलिफ तरीके से लिखा है, तो इसमें बताया गया है कि उसका जो है वो सही तलफ़ुज़ कौन सा है, तो वो आपका है ऑप्शन ए। फिर है हमारे पास सूरज मगरिब की तरफ सफर करता है। ठीक है, अब इसमें वर्ड है तरफ। इस जुमले में लफ्ज तरफ की दुरुस्त जमाल जमा वाला जुमला लिखें, यानी जो ये लफ्ज यूज हुआ है ना, इस्तेमाल हुआ है तरफ, उन्होंने कहा है इन चारों ऑप्शंस में किस में उसकी सही जमा इस्तेमाल की गई है। तो जाहिर है आपको यहाँ नजर आ रहा होगा कि किला के अतराफ, जो अतराफ फौज खड़ी थी, अतराफ जो है वो उसकी बेहतर जमा है, यानी ये लफ्ज जो है वो उसका जमा बनता है। तो आपने क्या करना है कि इसको टिक कर देना। अगला है जी, अमनो अमान वाले मुआशरे के लिए ज़रबुल मिसल बोली जाती है। ठीक है, मतलब जो अगर एक मुआशरा अमन अमान वाला है तो जाहिर है वहां पे हर कोई जो है वो एक साथ बैठता है। तो यहाँ उन्होंने कहा है कि आप ज़रबुल मिसल से बताएं कि कौन सी ज़रबुल मिसल जो है वो यहाँ पर या इस्तेमाल होगी। तो उसमें बेटा आप लोग जो है वो लिखें, यहाँ लिखा है शेर और गाय एक घाट पर पीते हैं। आप जब ज़रबुल इमसाल पढ़ते हैं तो उसमें आप देखते हो कि शेर और बकरी एक घाट पर पानी पीते हैं, यानी अगर आप दोनों को देना कि दोनों ऑपोजिट हैं एक दूसरे से, लेकिन यहाँ पे चूंकि पूछा है कि अमनो अमान वाले मुआशरे में क्या होगा, तो जाहिर है दो ऑपोजिट लोग वहां पर एक ही जगह पर मौजूद होंगे, तो इसका ऑप्शन आपके पास है बेस्ट बी। फिर है जी हमारा नेक्स्ट, जेदी बाजार गया है। इस जुमले में जेदी ग्रामर की रूह से क्या है। तो आप लोग कभी देखें कुछ लोगों के ऐसे नाम भी होते हैं, जैसे अगर जमाल है तो लोग उसको कहते हैं जामी, फजल दीन है तो फजलू। तो सम टाइम जो है वो ऐसे जुमले जो कि आप जो है वो ऐसा वर्ड जो कि आप किसी के नाम की बजाय उसको जो है वो उसको इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो आप निकनेम कह लें या कोई भी, तो उसमें जो है वो उसको ग्रामर की रूह से क्या कहा जाता है, वो कहा जाता है उर्फ, यानी जिसमें आप किसी को भी उसका नाम जो है वो चेंज कर देते हैं। अच्छा, उसके बाद है जी, लफ्ज अदिया का वाहिद क्या है। दुआ जो है वो जो उसकी है इसमें वाहिद है। ठीक है, और अगर हम उसकी बात करते हैं ना कि इसमें जमा उसकी क्या है, तो वो हमारे पास जो है वो अदिया है। ठीक है, तो हमारे पास इसका आंसर होगा बी। अच्छा, फिर है जी सिफ्त जात की दुरुस्त फहरिस्त बनाए, यानी सिफ्त जात, सिफ्त कहते हैं खूबी को, किसी की जात के अंदर जो खूबी है वो आपने बतानी है ग्रामर की रूह से। तो उसमें आप अगर इन चारों ऑप्शंस को देखते हैं तो बेटा उसमें बेस्ट ऑप्शन हमारे पास है अच्छा या बुरा। जैसे मैं कहती हूँ कि अली एक अच्छा लड़का है, ठीक है, तो हमने उसकी जात के ऊपर जो है उसकी तारीफ की है, यानी वो जाती लिहाज से कैसा इंसान है। फिर है जी इस्तजाबिया वाला दुरुस्त जुमला, मतलब कि जिसमें आप जो है वो बड़ी हैरत का अगर इजहार आप कर। भी 8 क्लास के बोर्ड के पेपर दे रहे हैं पेक्टा के, तो ये वेबसाइट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये देखें, अगर 40 नंबर के एमसीक्यूज़ हैं, मसलन पहला हमारा एमसीक्यूज़ है लफ्ज़ दानाई का मतलब होता है अक्लमंदी। अब मैं अगले एमसीक्यूज़ पे चला गया, मुज़क्कर अल्फाज वाली फहरिस्त है, मसलन मैं गलत कर देता हूँ तो वो मुझे फ़ौरन बता दिया है। अब ये मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं जो हमारे बोर्ड के पेक्टा के बोर्ड के पेपर होंगे उनके एमसीक्यूज़ के लिए, और आप अपने मोबाइल से इस तरह इसको अटैम्प्ट करके ना अपनी तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, मतलब यहाँ जो करेक्ट, एक बार आप इनको सबको रॉन्ग राइट करके ख़ुद से लगा लें, दोबारा फिर अटैम्प्ट कर लें, तो फिर उससे आपको ये हो जाएगा कि अच्छा मेरे इतने एमसीक्यूज़ ठीक हैं और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो अगर आप भी चाहते हैं, ये कौन सी वेबसाइट है, ये जी हमारी लास्ट ऑफ स्टडी वेबसाइट है। आप ये सारे सब्जेक्ट के एमसीक्यूज़ इस वेबसाइट पे हैं, इसी तरह वो एमसीक्यूज़ तैयार करवा रहे हैं हम। तो कैसे करना है आपने, मैं आपको बता देता हूँ बेटा। आपने ना
जो आपके मोबाइल में गूगल पे लिखना है लास्ट ऑफ स्टडी, ठीक है। लास्ट ऑफ स्टडी गूगल पे लिखेंगे तो आप इसको क्लिक करेंगे। तो जैसे ही क्लिक करेंगे ये आप इसमें ना सारी क्लासेस के नोट्स हैं। तो जब आप 9th क्लास में जाएंगे तो 9th के भी नोट्स इसमें मौजूद है, ये देखें सारी चीज़ें। तो खैर नीचे आप स्क्रॉल करते हुए आ जाएंगे और 3 to 8 क्लास जो है, क्लास 8 नोट्स पे आपने इस पर क्लिक कर देना है। तो जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे ना क्लास 8 के नोट्स पे, अब ये देखें ये उर्दू के हैं, ये आप बाकी सब्जेक्ट के भी इसी तरह अपलोड हो जाएंगे। तो ये उर्दू पे क्लिक कर देना आपने। जब उर्दू पे करेंगे क्लिक तो ये देखें सबको के और बाकी भी नोट्स अपलोड हो जाने हैं। तो ये वर्जन 1 MCQs है, बाकी शायद जब तक आप वीडियो देख रहे हो तो सारे बाकी वर्जन भी अपलोड हो चुके हों, क्योंकि एक तो ये इंपॉर्टेंट है और फिर आप अपने मोबाइल से मतलब मज़ेदार तरीके से इसको ना एक एक करके अटैम्प्ट कर सकते हैं। तो जैसे ही आप करेंगे आपका रिजल्ट भी आ जाएगा और आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। मतलब आपको याद नहीं करना पड़ेगा वो जो घंटा घंटा लग के, या आपने अगर तैयारी कर लिया तो यहाँ से आप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं यहाँ से इस तरह, ठीक है। तो ये मसलन कोई भी ये अक्लमंदी है तो अगला फिर इसी तरह आप आगे जाते रहेंगे, सही एक दफ़ा कर लेंगे, एंड जब जैसे MCQs होंगे आपके स्कोर आ जाएंगे दोबारा एक दफ़ा टेक कर ले तो आपका यूँ मतलब तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरह आप ये MCQs की अपनी तैयारी यहाँ पे कर सकते हैं। और उसमें अगर आप ये देखें, उफ आज बहुत गर्मी है, शाबाश तुम कामयाब हो गए, अदनान आसिम अली से बड़ा है, अल्लाह अकबर क्या शदीद तूफान है। तो जाहिर है इसमें हम जो है वो हैरत और तअज्जुब का इजहार कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि इसकी बेस्ट ऑप्शन है हमारे पास सी। ठीक है जी, नेक्स्ट चलते हैं। किसी इसम की तारीफ के लिए बोले जाते हैं जो वो क्या होते हैं, वो हरूफ क्या होते हैं। यानी जिसमें आप कहते हैं कि जी फर्ज करें आप कहते हो कि वाह ये कितना खूबसूरत इंसान है, ठीक है, वाह आज मौसम बहुत अच्छा है। तो इस तरह किसी की तारीफ के लिए जो अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं उन्हें कहा जाता है हरूफ फिजाइया। इसके लिए आप लोग अपना जो है वो अगर ग्रामर में तारीफें याद कर लेंगे तो आपको वो बहुत ज्यादा आसानी हो जाएगी। फिर है जी नेक्स्ट है दुरुस्त मुतरादिफ अल्फाज वाली फेर। मुतरादिफ कहते हैं वो अल्फाज जिनके एक जैसे में माने, ठीक है। तो इसमें अगर आप देखें माहिर और माहिरीन, ये तो अलग से हैं। बादशाह और मलका बिल्कुल अलग है। तबाही और बर्बादी, काम और दाम। अब देखें हम कहते हैं कि सैलाब तबाही और बर्बादी का सबब बनता है, तो दोनों का मतलब जो है वो एक जैसा है। तो हमारे पास इसकी बेस्ट जो ऑप्शन होगी सी ऑप्शन, जो कि तबाही और बर्बादी है। फिर है जी हमारे पास ग्रामर की रूह से इज्म मुआवजा क्या है। मुआवजा कहते हैं वो इसम, मुआवजा वो इसम जो किसी की उजरत को जाहिर करते हैं, यानी जो कोई काम किया जाए उसके बदले में कोई चीज जो दी जाए। जैसे हम कहते हैं कि उसने कपड़े सिलाए, ठीक है। अब हम कहते हैं कपड़ों की सिलाई कितनी है, तो वो जो सिलाई होगी वो उसकी उजरत है। तो यहाँ पे बेटा आपको साफ नजर आ जाएगा कि यहाँ पे लिखा हुआ जी स्लेट है, किताब है, रंगाई है, पेंसिल है। तो हम कहते हैं कि कपड़ों की रंगाई कितनी है, तो इसका मतलब है हमारे पास जो है वो इसम मुआवजा होगा ऑप्शन सी, जो कि रंगाई है। फिर है जी द में इस्तेफामिया की निशानदेही करें। इस्तेफामिया वो होता है जिसमें कोई सवाल पूछा जाए, ठीक है। जैसे लिखा हुआ है वो, ये, हम, क्यों। जैसे हम कहते हैं ना क्यों, अब मैंने पहले इसीलिए तारीफ आपको बता दी। हम कहते हैं कि हम क्यों लाहौर जा रहे हैं, तो इसका मतलब है वहां पे आपने सवालिया किसी फिक्रे की निशानदही को जाहिर करता है। इस्तेफामिया का जो है वो मतलब जो ये है, तो आपकी बेस्ट ऑप्शन होगी डी। फिर है जी हमारे पास ताकतवर और दानिश्वर ग्रामर की रूह से क्या है। अभी हमने पहले भी शायद पढ़ा था कि जो अल्फाज यानी जो बाद में आने वाले अल्फाज हैं वो लाख के होते हैं, तो ठीक है। इसमें ताकतवर वर और यहाँ पे भी दानिश्वर, चूंकि ये बाद में आने वाले अल्फाज हैं। अब इनकी तारीफ तो मैं आपको इतनी तफसील में नहीं बताऊंगी, लेकिन ये कि ये बाद में आने वाले अल्फाज जो हैं वो लाख के हैं, तो आप इनको जो है वो ऑप्शन डी को चूज करेंगे, जो कि ये। फिर है हमारे पास ईरान कवायद की रूह से क्या है। आपने बहुत जब ग्रामर स्टार्ट में शुरू की थी तो आपने पढ़ा था, एक होता है इसम नकरा, एक होता है इसम मार। इसम मारफा होता है जो किसी खास चीज, जगह या नाम को जाहिर करे, ठीक है।
इसम नकरा होता है जो किसी आम चीज या जगह को जाए। अब ये चूंकि ईरान एक खास मुल्क है, तो हमारे लिए यहाँ बेस्ट ऑप्शन होगी इसम मारफा, जो कि किसी खास चीज, जगह या नाम को जाहिर करता है। उसके बाद है दुरुस्त आराब वाला लफ्ज क्या है हमारे पास। ठीक है, अब ये तो सिंपल है कि जो फर्स्ट ऑप्शन है आपकी वो सही है। नेक्स्ट है जी, गए कवायद की रूह से क्या है। पहली बात तो ये, हम ये तो नहीं कह सकते कि लड़का गए, तो हम कहते हैं लड़के गए, तो इसका मतलब है लड़के क्या होगा, जमा। तो हम इसमें से देखेंगे कि ये वाहिद है, वाहिद के लिए यूज हुआ है, जमा के लिए यूज हुआ है, मुजक्कर के लिए हुआ है, या कि मोनस के लिए। तो आपको मैंने अभी बता दिया, तो क्या अभी मिसाल के जरिए कि लड़के गए, तो इसका मतलब है ये क्या है, जमा है। ठीक है जी। उसके बाद है म्याऊं म्याऊं कवायद की रूह से क्या है। बेटा अगर आप लोगों ने डेफिनेशंस ग्रामर में तो पढ़ी होगी, उसमें मैं सिर्फ एक चीज बता दूं कि अगर हम कहते हैं ना म्याऊं म्याऊं ग्रामर की रूह से इसम सौत है। अब मैं क्यों कह रही हूँ, जो सौत लफ्ज है उसका मतलब होता है आवाज। वो इसम जो किसी की आवाज को जाहिर करे, जैसे कबा कहता है काएं काएं, तो उसकी जो काएं काएं है वो इसम सिर्फ इसम सौत है। ठीक है, इसी तरह यहां हमने बोला था म्याऊं म्याऊं, तो वो भी जो है वो किसी की आवाज को जाहिर कर रहा है, तो ऐसी कोई भी आवाज जो है वो इसम सौत कहलाती। अच्छा जी, नेक्स्ट है हमारे पास ऐसे अल्फाज जो लिखने और पढ़ने में बिल्कुल एक जैसे हों, लेकिन इन अल्फाज के मानी मुख्तलिफ हों, यानी तो वो क्या कहलाते हैं, वो कहलाते हैं जू मानी। जू मानी का मतलब होता है दो मीनिंग वाले अल्फाज। तो इसमें जो है वो उसके नाम से ही पता चल रहा है कि इसका जो है वो आंसर क्या होगा। फिर है जी, जरूरत का मुतरादिफ क्या है। अच्छा बेटा देखें, इजाद है, जरूरत तो नहीं हो सकता। हाजत, हाजत का मतलब होता है किसी की जो है वो जरूरत, यानी उसके लिए इस्तेमाल हो सकता है। मुश्किल और गम, अब इन सारों में जो हम कहते हैं कि हमें हर किसी की हाजत पूरी करनी चाहिए, या हमें दूसरों की जरूरत का ख्याल रखना चाहिए, तो उसमें हमें साफ पता चल जाता है कि इसका आंसर क्या है, ऑप्शन डी। अच्छा आगे देखें आप लोग, ग्रामर की रूह से इसम जमीर क्या है। अच्छा बेटा, इसम जमीर वो होता है जो किसी इसम की जगह पे इस्तेमाल किया जाए। जैसे मैं कहती हूँ ना, यहाँ पे लिखे हुए बर्ड, वो, सैर, कराची, हमसाया। अब मैं आपके सामने एक मिसाल दे रही हूँ। मैं कह रही हूँ अली स्कूल से आया, उसने खाना खाया। अब पहले मैंने बोला अली स्कूल से आया, बाद में मैंने अली की नाम की जगह वर्ड यूज किया उसने। ठीक है, या मैं कहती हूँ कि आप इसमें कोई और वर्ड भी ऐसा यूज कर सकते हैं कि अली स्कूल से आया, वो बाहर चला गया। ठीक है, अब मैंने अली की जगह क्या वर्ड यूज किया, वो। तो वो लफ्ज जो इसम की जगह इस्तेमाल होता हो उसे इसम जमीर कहते हैं। उसमें आप जो है वो ऑप्शन टिक करोगे, वो वाली, यानी बार बार हम नाम नहीं लेते, उसकी जगह इसम जमीर इस्तेमाल करते। फिर है जी, ग्रामर की रूह से इसम ज़र्फ़ ज़मा क्या है। ज़र्फ़ ज़मा वो है जो वक्त को जाहिर करे। ठीक है, वो इसम जहाँ जिसमें किसी वक्त को जो है वो जाहिर किया जाए। तो यहाँ पे लिखा हुआ है तलवार है, कलम है, मकबरा है, परसों है। तो बिल्कुल साफ नजर आ रहा है कि इसमें जो अब वक्त का, जैसे हम कहते हैं कि हम परसों जाएंगे, तो यहाँ पे वक्त किस वर्ड जो ऑप्शन जो हो रही है वो है परसों। तो आपका बेस्ट ऑप्शन होगा परसों। फिर है जी, फिलहाल का जुमला बताएं। फिलहाल यानी वो काम जो मौजूदा जमाने में हो, वो हंसता है, वो कल जाएगा, वो आता था, वो खाना खा रहा था। ये तो आपको साफ नजर आ रहे हैं कि ये माजी के हैं। तो इसमें वो काम जो अभी हो रहा है ये आने वाले जमाने में होगा, जो अभी हो रहा है वो क्या है, वो हंसता है। तो हमारी बेस्ट ऑप्शन होगी ऑप्शन ए। फिर है जी, किसी शुमार में नहीं के लिए ज़रबुल मिसल बोली जाती है। यानी अगर कोई कहता है ना कि किसी किसी चीज, किसी को कहना कि जी तुम तो किसी भी शुमार में नहीं आते, तो हम कौन सी वाली ज़रबुल मिसल बोलते हैं, जिसकी लाठी उसकी भैंस, अंधों में काना राजा, डूबते को तिनके का सहारा, या तीन में ना तेरा। तो आपने अक्सर ये लफ्ज सुना होगा कि हमने जब किसी को किसी भी शुमार में नहीं लाना होता तो हम कहते हैं भाई ये तो ना तीन में है ना तेरा। तो आपकी ऑप्शन होगी डी। फिर है जी, चोर की दाढ़ी में डैश। अब आपने याद किया होगा, इसमें देखना है कि चोर की दाढ़ी में सफेदी है, तिनका है, डंडा है, जाला है। तो ये हमारे पास ऑप्शन है ऑप्शन बी। फिर है जी, ठंडी हवा खामोश है,
डैश फिजा खामोश है, इसमें जो है वो क्या आपने वर्ड यूज करना है? सही ऑप्शन है आपके पास साफ सुथरी। फिर है जी द झैल में मुतजाद की फहरिस्त क्या है? यानी ये देखें, फलक आसमान दोनों का मतलब एक जैसा, औरत जो है वो खामन दोनों अलग अलग हैं। यहाँ पे है जमीन आसमान, ठीक है। उसके बाद है तालिब इल्म और तालिब इल्मों, उन्होंने पूछा है द झैल में मुतजाद की फहरिस्त बताएं, ठीक है। तो इसमें जो है वो हमारे पास क्या है, यानी अगर हम ये देखते हैं तो वो क्या है हमारे पास, जमीन आसमान। फिर है जी द झैल में दुरुस्त मुहावरा कौन सा है? ठीक है, अब रोशन होना, सबक पढ़ना, आपे से बाहर होना, ज्यादा होना, तो मुहावरा क्या होता है? वो हमारे पास इस टाइम ये आपे से बाहर होना, जिसको अगर आप कभी जुमलों में भी इस्तेमाल करते हैं तो आप कहते हैं कि अली बातचीत करते हुए आपे से बाहर हो गया, आप बहुत ज्यादा गुस्से में आना। अच्छा जी, उसके बाद है द झैल में फेल अमर का जुमला। बेटा अमर जो है ना, अमर लफ्ज का मतलब होता है हुक्म, ऐसा काम जिसमें कोई हुक्म दिया जाए। गरम दूध ना पियो, अपना सबक पढ़ो, यहां मत बैठो, ये खाना ठंडा है। अब इसमें जो है वो हुक्म देने का जो है वो कौन सा है? वो आप उसमें अगर देखेंगे तो वो जो हमारे पास ऑप्शन है वो बाजू का जो है वो कई ऑप्शंस ऐसी भी आती हैं जो मिलती जुलती होती हैं, लेकिन यहाँ हमारे पास ऑप्शन जो है वो अपना सबक पढ़ो, ठीक है। और इसमें जो है वो हम इसको कहेंगे फेल अमर। अच्छा जी, नेक्स्ट है मरजान ने नमाज पढ़ी होगी, ये जुमला ग्रामर की रूह से क्या है? अगर हम देखते हैं ना, हम कहते हैं कि शायद मैंने ये काम किया होगा, तो इसका मतलब है हमें कंफर्म नहीं होता कि वो हमने काम किया है नहीं, यानी हमें यकीन नहीं होता। तो इसमें उन्होंने पूछा है कि बताएं ये क्या है? माजी करीब है, माजी इस्तमरारी है, माजी बईद है, या माजी शकिया है? तो इसका आंसर जो है वो माजी शकिया है। वो नाम से ही पता चल रहा है, ऐसा काम जो माजी में हुआ हो लेकिन उसमें शक हो कि वो हुआ है या कि नहीं। फिर है जी द झैल में से दुरुस्त इमला का लफ्ज कौन सा है? तो हमारे पास ये तो साफ नजर आ रहा है, हमारे पास बेस्ट ऑप्शन है नमकीन, जो दुरुस्त तरीके से लिखा गया। द झैल में मुतजाद अल्फाज के इस्तेमाल का जुमला क्या है? यानी ऐसा जुमला जिसमें मुतजाद अल्फाज यूं, क्या आपने रेल का सफर किया? उसके बाद दिन को रोशनी और रात को अंधेरा छा जाता है। फिर है हर काम वक्त पर करो, अपनी सेहत का ख्याल रखो, तंदुरुस्ती हजार ने। अब इसमें खुद देखें आप कि ये जुमला वो है जिसमें दिन और इसका क्या है जी मुतजाद, रात, रोशनी उसका मुतजाद क्या है, अंधेरा। तो बेटा इसका मतलब है कि हमारे पास दुरुस्त जो जवाब है वो है बी ऑप्शन। फिर है जी नेक्स्ट, वाहिद जुमले की निशानदेही करें, ठीक है। लिखा हुआ है खुराक के जखायर खत्म हो गए, जखायर जमा है, आपने बहुत सारी जंगें फतह की, जंगे जमा है, ये बहुत पुराना वाकया है, ठीक है। अपने असातजा की बातों पर, असातजा भी जमा है बातों, तो इससे साफ नजर आ रहा है कि इसमें आंसर हमारे पास क्या है, ये बहुत पुराना वाकया, वाकया क्या है, वाहिद। फिर है जी हमारे पास द झैल में नाक लाह का है, ठीक है, जैसे आपने पीछे बनाया था ना वर से, इसी तरह अब ये है जी, उन्होंने कहा इसमें बताएं कि सही वाली फहरिस्त कौन सी है। तो हमारे पास सही वाली फहरिस्त क्या है, इबरतनाक, खौफनाक, खतरनाक, ठीक है। अब इसमें आप जो है वो और वर्ड्स भी ऐड कर सकते हैं, जिसमें आप जो है वो, ताकि आपके पास जो है वो एक वर्ड्स का जखीरा हो, तो उसमें कोई सा भी वर्ड जो है वो नोट कर सकते हैं। सलमान दूध पीता है, ये जुमला ग्रामर की रूह से क्या है? अब वर्ड जो है पीता है, इसका मतलब है वो काम जो अभी मौजूदा जमाने में हो, तो मौजूदा जमाने को अगर आप तारीफ याद करें तो वो है फेलहाल, फेलहाल जिसमें कोई भी काम मौजूदा जमाने में हो रहा हो या हुआ है। इसम सिफ्त वाले जुमले की निशानदेही करें। इसम सिफ्त वो इसम सिफ्त कहते हैं जिसमें किसी की तारीफ बयान की जाए, ठीक है। अली नेक लड़का है, चिड़ियां चू चू करती हैं, मैं सुबह शाम सैर को जाता हूँ, ये मकान किसका है? अब यहाँ पे आप खुद देखें कि अली की तारीफ की गई है, और वो क्या है कि अली नेक लड़का है। नेक जो होता है वो शो करता है किसको, सिफ्त को। तो हमारे पास ये ऑप्शन होगी इसम सिफ्त, जो कि ऑप्शन ए है। अच्छा जी, उसके बाद है द झैल में हम काफिया अल्फाज कौन से? हम काफिया जो एक अंदाज में, एक आवाज में बोले जाएं, ठीक है, जैसे गवाह, वतन, चांद, सूरज,
नजर महाज, प्यार वकार। आप खुद देखो कि प्यार और वकार जो हम आवाज अल्फाजों में कहा जाता है, और वो है हमारे पास ऑप्शन डी। फिर है जी अल्लाह अकबर क्या शदीद तूफान है। ये जुमला मैंने आपको पहले भी बताया था कि क्या है, जिसमें तौज्जुब का इजहार किया जाए, वो है हरूफ इस्तजाबी। फिर है जी द झैल में हरूफ अतफ की पहचान करें। ठीक है, यानी उसमें जो दो जुमलों को या दो लफ्जों को आपस में मिलाते हैं, नामो निशान, साजो सामान, डैम या बैराज। तो इसमें हमारे पास ऑप्शन डी है। क्यों? कि आप देखें उसमें जो वर्ड है ना वाव, यानी जो दो लफ्जों को आपस में मिला रहा है, तो उसको कहा जाता है ये हरूफ अतफ। उसके बाद है जी मुतशाबा अल्फाज की निशानदेही करें। आपको उसके नाम से मिलते जुलते अल्फाज, ठीक है, तो इसमें आप सारी ऑप्शंस को अगर देखेंगे तो ये ऑप्शन जो है वो मिलती जुलती है, जिसमें सेम अंदाज में लफ्ज जो है वो लिखे गए। फिर है जी आपके पास द झैल में हरूफ सजाबिया का जुमला बताएं। अभी हमने पहले भी वैसे किया है, और इसमें अभी मैंने बताया कि जिसमें किसी हैरत और ताज्जुब या की चीज का इजहार किया जाए, तो उसमें हमारे पास ऑप्शन है ऑप्शन ए। फिर है जी लफ्ज इत्तफाक का मुतजाद। इत्तफाकी नहीं हो सकता, इत्तहाद वो तो बिल्कुल उस मीनिंग वो मुतरादिफ है उसका, क्योंकि उसका मतलब भी यही है। इख्तलाफ यानी उसको इसके ऑपोजिट जो वर्ड है, इत्तफाक होता है इकट्ठा होना और इख्तलाफ होता है अलग अलग। ना इत्तफाकी वो भी बिल्कुल अलग है, आपको खुद ही पता चल जाता है कि इसका मतलब इसका जो मुतजाद है वो है इख्तलाफ। अच्छा फिर है जी द झैल में हम साबका की फहरिस्त है। साबका जो पहले वर्ड यूज किया जाए, ठीक है। अब ये उन्होंने लिस्ट दी हुई है और उन्होंने कहा है कि इसमें से बताएं कि लिस्ट जो जहां पे साबके यूज हुए हैं वो वाली लिस्ट कौन सी है। तो वो आप इसमें जो है वो ये देखेंगे बेबाक जुबान अलग अलग वर्ड्स हैं, लेकिन यहाँ पे हम देखेंगे तो ये सेम वर्ड्स हैं। हम वतन, हम आवाज, हम जमात। इसी तरह आप लिख सकते हो हम शक्ल, ठीक है, हम आवाज, यानी ये वो सेम अल्फाज हैं जो कि आप जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। हम वतन, तो हमारे पास ऑप्शन होगी सी। फिर है जी द झैल में इसम ज़र्फ़ ज़मा की निशानदेही। पहले भी आया ये एमसीक्यू, जिसमें वक्त को या जमाने को जाहिर किया जाए, तो वो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 5 बजे रात, या जो यानी किसी भी वक्त का या टाइम को जो जाहिर करे उसको कहा जाता है इसमें ज़र्फ़ ज़मा। अच्छा जी नेक्स्ट हमारा है एमसीक्यू नंबर 49। इसमें है द झैल में दुरुस्त इमला का लफ्ज है क्या। तो बेटा इसमें जो बेस्ट ऑप्शन है आपके पास वो है दस्तूर। ठीक है जी। अगला है दिए गए जुमले में दुरुस्त इसमें इस्तेफाम की निशानदेही करें। आपको मैंने पहले भी बताया था इसमें इस्तेफाम मतलब जिसमें सवाल किया जाए, तो उसमें आपका जो है वो बेस्ट ऑप्शन है क्या। फिर है जी हमारे पास सबब और दुआ की जमा क्या है। ठीक है, तो इसमें हमारा जो बेस्ट ऑप्शन है वो है हमारे पास बी असबाब और अदविया। फिर हमारे पास अगला है जी जिसमें हमारे पास लिखा हुआ है कि द झैल दुरुस्त जुमला है, यानी ये 4 ऑप्शंस आपके पास हैं। तो इसमें दुरुस्त कौन सा वाला है। इसमें आपने छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखना है कि जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ब्राए करम घास पर मत चलो। अब इसमें आपको ये साफ नजर आ रहा है कि जिसमें लिखा हुआ है ब्राहे करम घास पर मत चलो, तो आपकी ऑप्शन बी जो है वो दुरुस्त है। फिर है बेटा आगे द झैल में से दुरुस्त अराब का लफ्ज लिखें, यानी इसमें जेर जबर पेश लगी हुई है। आपने देखना है कि इसमें से जो है वो कौन सा जो बेस्ट ऑप्शन है। तो हमारे पास चूंकि हम बोलते हैं इंसान, तो उससे वर्ड है इंसानियत। ठीक है, तो हमारे पास बेस्ट ऑप्शन है सी। नेक्स्ट है जी द झैल में जमा अल्फाज की फहरिस्त है, यानी जमा आप देखें इसमें से जज्बा वाहिद है, फिर वफादात जमा है, हरकत वाहिद है। फिर आपने देखना है कि किसमें तमाम जो अल्फाज जमा है, तो हमारे पास जो है वो ऑप्शन क्या है बी जो है वो में तमाम अल्फाज जमा। फिर है द झैल में फेल की निशानदेही करें। फेल कहते हैं किसी काम का करना या होना, मतलब खाना पीना लिखना ये वो सब चीजें। तो उसमें भी चारों ऑप्शंस में आपको साफ नजर आ रहा है कि लिखा जो है वो क्या है हमारी बेस्ट ऑप्शन, जो किसी काम को जाहिर कर रहा है। उसके बाद यदि दुरुस्त मुहावरा क्या है। ठीक है,
اس میں آپ نے محاورات یاد کیے ہوں گے، آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ درست محاورہ جو ہے وہ ہمارے پاس بی آپشن میں ہے، چار چاند لگانا۔ پھر ہے جی د ذیل میں مونس الفاظ کی فہرست کون سی ہے؟ اب مونس افراد اس میں دیکھیں آپ کو یہاں پہ دو مونس ہیں، ایک مذکر ہے، یہاں پہ دیکھیں پھر مذکر بھی ہے اور مونس بھی ہے، تو ہمارے پاس سی آپشن ہے جس میں تینوں ہی جو ہے وہ مونس ہے۔ پھر ہے جی د ذیل میں واوین کے استعمال کا جملہ ہے۔ واوین مطلب جو کسی بھی جملے کو نمایاں کرنے کے لیے، آپ انورٹڈ کاماز بھی پڑھا ہوا آپ نے انگلش میں بھی، تو کسی بھی جملے میں کسی بات کو نمایاں کرنے کے لیے جو چیز یوز ہوتی ہے اسے واوین کہتے ہیں، تو اس میں ہمارے پاس ہے جی آپشن بی۔ پھر ہے د ذیل میں اسم ظرف مکان کا جملہ، آپ کو پہلے میں نے بتایا تھا نا ظرف زمان جو وقت کو ظاہر کرتا ہے، ظرف مکان مطلب وہ اسم جو جگہ کو ظاہر کرتا ہے۔ جیسے آپ ساری آپشنز دیکھیں نا تو اس میں لکھا ہوا ہے قلم میں تلوار سے زیادہ طاقت ہے، کالی گھٹا آئی اور چھم چھم می برسنے لگا، لڑکی سبق پڑھ رہی ہے، ہم عید کے دن عید کی نماز میدان میں پڑھتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے یہ آپشن وہ ہے جس میں کسی جگہ کو ظاہر کیا گیا ہے، تو ہمارا بیسٹ آپشن ہے ڈی۔ پھر ہے جی اونچی دکان، اس میں سمپل آپ نے لکھنا ہے جو لفظ یہاں پہ اس میں سوٹ کر رہا ہے وہ ہے ہمارے پاس پھیکا پکوان۔